एक बच्चे ने पूछा है 10वीं डी से अलजबरा का प्रकृति पर संग्रह का 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले बता देता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे एक हफ्ता अलजबरा पढ़ाते, एक हफ्ता ज्योमेट्री, अभी ज्योमेट्रिक का टर्न चल रहा है ना, तो ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन पूछिए कि सर हमको ज्योमेट्री वाला। अलजबरा जब पढ़ाते हैं तो अलजबरा पूछने का, लेकिन बहरहाल मैं पहली बार बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, किसी बगीचे के लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 77 मीटर तथा 50 मीटर है। तो बगीचे में 14 मीटर व्यास वाला तालाब है। बगीचे के पास की इमारत की छत पर सुखाने के लिए रखा गया तौलिया हवा से उड़कर बगीचे में गिरा, तो उसके बगीचे के तालाब में गिरने की संभावना ज्ञात करिए। तो संभावना हमको जब किसी घटना के निकालना पड़ता है तो पहले नमूना अवकाश निकालते हैं, और नमूना अवकाश निकालने पर अपेक्षित घटना निकालते हैं। तो तौलिया कहाँ पर गिरती है? पूरे बगीचे में गिर रही तो वह नमूना अवकाश हो जाएगा। और अपेक्षित घटना किसका पूछा है? तालाब का, तो तालाब को घटना मानेंगे, है कि नहीं है? तो पहले इसका जो है प्रश्न को आयताकार बगीचे का, आयताकार बगीचे का, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो 77 मीटर गुणे 50 मीटर, कितना है? 50 मीटर। इसको जब हल करेंगे तो 77 पर 50 का गुणा करेंगे तो 3850 वर्ग मीटर आएगा, 3850 वर्ग मीटर आएगा। अब क्या निकालना है हमको? तालाब का क्षेत्रफल। तो तालाब का क्षेत्रफल निकालने के पहले तालाब का व्यास निकालेंगे। तालाब का व्यास दिया गया है, कितना दिया है? 14 मीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर 14/2 बराबर 7 मीटर हो जाएगा। तो तालाब का क्षेत्रफल हो जाएगा तालाब का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ये सूत्र है, तो इसमें लिख लेंगे पाई का मान 22/7 गुणे 7 का वर्ग, 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 154 वर्ग मीटर, है कि नहीं है? अब इसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे? नमूना अवकाश। क्या निकालेंगे? नमूना अवकाश। तो लिखेंगे आयताकार बगीचे में तौलिया गिरने का नमूना अवकाश यस बराबर बगीचे का आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो यस बराबर 3850, इसलिए नंबर ऑफ यस बराबर 3850, यह हो गया। अब घटना ए, घटना
घटना ए इस प्रकार है, इस प्रकार है कि तौलिया बगीचे तालाब में, इसमें तालाब में गिरती है। तौलिया तालाब में गिरती है, गिरती है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तालाब का क्षेत्रफल, तालाब का क्षेत्रफल। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर। इसके बाद अब हमको लिखना नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए बराबर 154। तो सूत्र बताया गया पी ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ यस। यह सूत्र याद रखिएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ए कितना दिया? 154 बटे 3850। तो इसको हल करेंगे तो आएगा कितना? 1/25। कितना आएगा? हल करेंगे तो 1/25। यही आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पी ए बराबर 1/25 है कि नहीं है? यह आंसर आपका हो गया। तो आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। बास्केटबॉल के खिलाड़ी जॉन, वासिम और आकाश एक निश्चित जगह बास्केटबॉल डालने का अभ्यास कर रहे थे। बास्केटबॉल डालने की जॉन की संभाव्यता 4/5, वसीम के 0.83 तथा आकाश की 58% है। तो किसकी संभाव्यता अधिक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दिया गया है, पहले किसका संभाव्यता दिया गया है? जॉन की संभाव्यता, जॉन की संभाव्यता कितना दिया है? 4/5। अब इसको आप क्या करेंगे? बदल देंगे दशमलव में, तो 0.8 आएगा। कितना आएगा? 0.8 आएगा। और किसका दिया है? दूसरी संभाव्यता किसका दी गया है? वसीम की, वसीम की संभाव्यता कितना दिया है? 0.83। और तीसरा किसका दिया है? आकाश की, आकाश की संभाव्यता बराबर 58%। कितना दिया है? 58% दिया है। तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 58/100। तो 58/100 को हल करेंगे 0.58। तो मान लीजिए यह कथन नंबर 1 है, यह कथन नंबर 2 है और यह कथन नंबर 3 है। तो कथन 1, 2, 3 से
कथन 1, 2 और 3 से, इससे 3 से ध्यान दीजिए। 0.8, 0.83 और 0.58 में सबसे बड़ा कौन है? 0.83 ही सबसे 0.83 सबसे बड़ा है। तो 0.83 किसका है? वसीम का। वसीम की संभाव्यता सबसे अधिक है, सबसे अधिक 0.83 है। समझ में? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यह जो है आपका आंसर हो गया। और तो इसके बाद क्या करने का है, आप ये सवाल नोट कर लीजिएगा, और कोई सवाल नहीं आता तो आप पूछेंगे, लेकिन जब टर्न चलेगा तब। ओके, थैंक यू।